अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है x2 -x -2। अब ये क्वेश्चन है सीधा सा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़े बड़े टेबल भी नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ 2 का टेबल पढ़ना है आप, ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसा टेबल मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो हम 2 के फैक्टर निकालते हैं। 2 के फैक्टर का मतलब 2 किस किस टेबल में आता है, तो 2 बस एक ही टेबल है, ये 1 का टेबल अपने आप के टेबल में आता है, तो यहाँ 2 1s are 2, तो बस यही बनता है। तो यही इसका फैक्टर बन जाता है, इसका पेयर भी यही बन जाता है कि अगर आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 1s are 2 भी आ रहा है, और इस 2 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 1 भी आ जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब आपने माइनस करना है तो फिर एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की बनानी होती है, फिर हमने फैसला करना होता है कि किसके साथ प्लस का साइन लगाना है, किसके साथ माइनस। अब नॉर्मली जो है ना वो तो ऐसे लग रहा है कि 2 में से 1 माइनस करे 1 सही है, 2 में से 1 निकाले 1 आता है, लेकिन देखना ये है कि 2 के साथ हमने प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, या इसके साथ प्लस लगाना है माइनस लगाना है। अब ये चीज़ स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, तो उसका तरीकाकार मैंने आपको समझाया था कि जो यहाँ पे साइन होगा ना, यहाँ पे काउंटिंग का नंबर 1 है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 1 है, इस 1 के साथ माइनस है, जो इसके साथ होगा ना साइन वही बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे, यहाँ पर वही साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 2 है, इसके साथ माइनस लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया, तो ये यहाँ पे आपके पास आ गया x2 + 1x - 2x - 2। अब ये इस तरह 3 वैल्यूज़ से अब ये 4 वैल्यूज़ बन जाती हैं, ठीक है। और इनमें से अब 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेते हैं। 2 वैल्यूज़ में से कॉमन क्या, दोनों में एक जैसा देखते हैं क्या है, इन दोनों में x एक जैसा है, तो x कॉमन ले लें। यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x रह गया, x 1s are x। इधर इन दोनों में -2 कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 1s are 2, x रह गया। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो गया, ये भी 2 1s are 2, तो x + 1 दोनों में सेम आ गया। अब ये दोनों का सेम आना जो है ये क्वेश्चन के दुरुस्त होने की निशानी भी है, कि मतलब आप जज कर सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल सही समत में जा रहा है, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ पर ये वैल्यू जो ना ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों सेम आ रही हैं। इसी का आप यही x + 1 जो है इसी को आप कॉमन ले लें, ठीक है। x + 1 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे -2 रह जाएगा, तो इस तरह x + 1 x - 2 ये आपके पास सेकंड पे ये पेयर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है x2 - 9x - 90। x2 - 9x - 90 जी, बिल्कुल 2 नंबर वो ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाए, 90 बन जाए, और उनको माइनस करें तो -9 आ जाए। अब 90 देखें कि किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में भी आता है, ये 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 9 10s are 90 ये भी आता है। तो इन्हीं में से एक ऐसा नंबर है जो जिनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -9 भी हासिल हो जाएगा, तो वो है 6 × 15। 6 × 15। अब ये मैंने तो निकाल लिया डायरेक्ट, आपको जो तरीका होता है वो ये है कि आप देखते हैं कि 1 90s are 90, यानी 1 के टेबल में 90 आता है, 2 के टेबल में 90 आता है, लेकिन कितने ज़ार। अब इसका तरीकाकार जो मैं आपको समझाया है वो डिवाइड है, कि आप 90 को कैलकुलेटर पे 2 पे डिवाइड कर लें, आपके पास 45 आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर में पॉइंट की सूरत में आंसर आ जाए उसको आप रिजेक्ट कर दें, जो एक एग्जैक्ट आंसर आ जाए वो आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये 90 को 3 पे डिवाइड करें 30 आ जाता है, इसका मतलब 3 30s are 90 होता है। अच्छा, इसमें 5 ले लें, 5 जो है ना कितने ज़ार 90 होगा, 18s are, यानी 5 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 90 होता है। इसी तरह 6 आ गया, 6 15s are, उसके बाद 9 10s are,
ये वो सारे, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, ये वो सारे पेयर्स हैं या वो सारे फैक्टर्स हैं जिनके टेबल में 90 आता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, बस यही। अब इन सारों के अंदर से एक ऐसा पेयर है जिनको माइनस करें तो 9 आ जाता है। अब देखें यहाँ से 9 नहीं आएगा, 90 में से 1 निकालें 89 आता है, 45 में से 2 निकालें 43 आता है, 30 में से 3 निकालें 27 आता है, 80 में से 5 निकालें 13 आता है, 15 में से 6 निकालें तो यहाँ से 9 आता है। तो पता चला कि 15 मल्टीप्लाई बाय 9 या 6 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 15, यहाँ से आपका जो मिडल वैल्यू है 9 ये भी हासिल हो जाती है और इनको मल्टीप्लाई करने से 90 भी हासिल हो जाता है। समझ पा रही है? इस तरह जब ये पेयर हासिल हो गया तो अब अगला जो काम है वो क्या बताया आपको, आपने साइन ढूंढना है कि आपने किसके साथ कौन सा साइन लगाना है, किसके साथ प्लस का साइन लगाना है, इन दोनों में से किसके साथ माइनस का साइन लगाना है। तो उसका तरीका फिर बार बार रिपीट हो रहा है कि जो वैल्यू के इस वैल्यू के साथ साइन होगा वही आप यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएंगे। बड़ी वैल्यू 15 है, यहाँ पे माइनस है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं, छोटी के साथ प्लस लगा दें। तो यहाँ पे आप इनको ले आएँ x2 + 6x - 15x - 90, ये x इन दोनों के साथ लग जाता है। फिर 4 वैल्यूज़ होने की सूरत में x कॉमन ले लें, बाकी x + 6 रह गया, यहाँ से -15 कॉमन ले लें, ये भी x + 6 आ जाएगा। ये x + 6 कैसे आया, 15 1 * 15 ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो गया और 15 6 * 90 होता है, ये पढ़ा हमने, 15 6 * 90 होता है, तो 15 6 और यही अब x + 6 जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी x - 15 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है A2 - 12A - 85। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अब A आ गया, पहले किसी क्वेश्चन में x आ जाता है, किसी में y आ जाता है, इसमें A आ गया, ठीक है। A2 - 12A - 85। अब ये है 85, अब हमें बनाने पड़ेंगे 85 के पेयर, यानी 85 के फैक्टर निकालने हैं। और दरमियान में क्या है, बोलें ज़रा क्या है ये दरमियान में, -12, ठीक है, -12। तो क्या करेंगे, 85 देखेंगे किस किस टेबल में आता है, ठीक है। तो वही तरीकाकार 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा 85, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी 85 नहीं आता, ठीक है, 4 में भी नहीं आता, 5 में आएगा, ये 5 1 * 5 5 7 यानी 5 × 17 85 होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये और टेबल्स में नहीं आता। और अगर देखा जाए तो इसी के अंदर हमारा काम, हमें हमारा पेयर मिल चुका है। 17 में से 5 माइनस करें तो क्या होता है, यही 12। 17 में से 5 माइनस करें तो 12 आ जाता है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पेयर हमें रिक्वायर्ड है, ये पेयर हमें चाहिए। अब इसके मुताबिक इसके साथ माइनस है तो क्या करूँगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाऊंगा, छोटी के साथ 12। तो यहाँ पर A2 -+5A -17A -85, इस तरह ही आपके पास 4 वैल्यूज़ बन गए। A2 +5A -17A -85, ठीक है। जो साइन यहाँ पे लगाए वो यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब इन 2 वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें, एक कॉमन आ गया, A + 5 रह गया, यहाँ से 17 कॉमन ले लें, दोनों 17 के टेबल में आते हैं। 17 1 * 17, 17 5 * 85, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो के प्लस हुआ है तो दोनों सेम हो गए। अगर यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता तो वो तो सेम नहीं होगा, सेम तो वो होता है जो सेम साइन आ जाए। अब यहाँ पे A + 5 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा A - 17, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में है 98 माइनस 7x माइनस x2। अगर ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये इसकी तरतीब जो है, सबसे पहले अगर तरतीब देखें तो ये तरतीब और ये तरतीब उल्ट है। इसमें तो इसकी तरतीब जो है ना वो उल्ट इस तरह है कि ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले है, x बाद में और x स्क्वायर उससे भी बाद में। लेकिन ये क्वेश्चन इसी अंदाज में सॉल्व हो जाएगा, ये उसी अंदाज में हल हो जाता है। वही x2 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 98 है। यूँ समझे हमने 98 के पेयर निकालने और सेंटर वाली वैल्यू है -7। अब वही देखना 98 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 49 249, ठीक है। 3 के टेबल में ये नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता ये, उसके बाद 5 में भी नहीं आता, 6 में ये 6 में भी नहीं आता, 7 में आएगा ये, 7 1 ज़र 7 और 7 4 ज़र 28। तो बस यही हमारा रिक्वायर्ड जो है ना वो पेयर है, यानी इधर से ही हमारा पेयर वो निकला है जो हमें चाहिए। देखो 14 7 ज़र 98 होता है और 14 में से ही 7 माइनस करें तो 7 बचता है, यानी दोनों कंडीशन जहाँ पूरी हो जाए बस वो पेयर है हमारा। तो 14 में से 7 निकाले, 7 भी आ रहा है, 14 7 ज़र 98 भी आ रहा है। अब इसके साथ माइनस है तो क्या करें, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दें, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आप लिख लें 98, आगे लिखें ये प्लस 7x प्लस माइनस 14x माइनस x2, ये आ गया आपके पास। अब इन दोनों में ये फर्स्ट दो टर्म है, इनमें कॉमन क्या बनेगा, दोनों में 7 कॉमन बनेगा, क्योंकि 98 और 7 दोनों 7 के टेबल में डिवाइड होते हैं। तो 7 14 ज़ार यहाँ पड़ा है ना, 7 14 ज़ार 98, तो यहाँ पे 7 14 ज़ार 98 14 आ गया, 7 1 ज़ार 7 एक x रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दोनों में एक जैसा क्या है, इनमें तो अब काउंटिंग का नंबर एक जैसा नहीं है, लेकिन x एक जैसे, x कॉमन ले लें, बाकी रह गया x कॉमन लेने से यहाँ पे रह गया 14 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज हो गया प्लस, तो x कॉमन लिया हुआ है, एक x रह गया। यही x प्लस यही 14 प्लस x कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास रह जाएगा 7 माइनस x। तो ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 10 में वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 152। वाई स्क्वायर पहली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, 152 मल्टीप्लाई करने से 152 और माइनस करने से 11 हासिल हो, तो 152 के आपको पेयर निकालने पड़ेंगे। तो 1 के टेबल में 152 1 ज़ार होता है, 2 के टेबल में 76 ज़ार, ठीक है ना। आपको डिवाइड का तरीका बताया, आप कैलकुलेटर में 152 डालें, 2 पे डिवाइड कर दें तो 76 आ जाएगा। अगर पॉइंट में आए तो उसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। 3 पे करेंगे, 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, 4 पे कर लें तो 4 के टेबल में 4 3 ज़ार और 4 8 ज़ार, तो ये 38 ज़ार आएगा। 5 के टेबल में नहीं होता, 6 के टेबल में भी नहीं होगा। उसके बाद आ गया 7, तो 7 के टेबल में भी नहीं होगा, 8 के टेबल में होगा, 8 19 ज़ार, ठीक है। तो बहरहाल हमारा रिक्वायर्ड जो पेयर है वो ये है। इसमें अगर देखें 19 में से 8 माइनस करें तो 11 भी आ जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करें ये भी आ जाता है। अब वही इसके साथ माइनस का साइन है, आपने क्या करना, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा देना है। तो यहाँ पे आ गया y2 प्लस 8y माइनस 19y माइनस 152। अब y कॉमन ले लें दो वैल्यूज़ में से, तो y प्लस 8 रह जाएगा। यहाँ से आप 19 कॉमन ले लें, ब्रैकेट के बाहर माइनस भी, अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये आपके पास y प्लस 8 आ जाएगा।
यही आप y प्लस 8 जो है कॉमन ले लेंगे, बाकी y माइनस 19 रह जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह हमारे 10 क्वेश्चन जो ना ये मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है। तो अब इससे आगे भी 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये है कि सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ये मैथ अच्छा होता जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और इसके आगे वाले क्वेश्चन भी करते जाएं। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।